क्या आपने अपने फ्रेंड्स को या अपने लव्ड वंस को ये बोलते हुए सुना है कि यार मेरी गोवा की ट्रिप कैंसिल हो गई, मैं तो बहुत डिप्रेस हो गया, या फिर उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मुझे गैसलाइट कर दिया, अरे मेरी चाय गिर गई थी, मुझे तो पैनिक अटैक ही आ गया। ये कुछ कुछ साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। इन वर्ड्स को कॉमनली यूज करने की वजह से हम लोग रियल मेंटल हेल्थ इश्यूज को थोड़ा लाइटली लेने लग गए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं कुछ कॉमनली यूज टर्म्स के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ओसीडी की। हमारे कुछ आसपास लोग जनरली ऐसे बोलते हैं कि मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, अरे मुझे ओसीडी है, मुझे हर चीज़ एकदम लाइन में पसंद है, मुझे ओसीडी है। जबकि ओसीडी का एक्चुअल मीनिंग होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक साइकेट्रिक इलनेस होती है जिसमें लोगों को गंदगी के आसपास रहने में बहुत ज़्यादा उलझन होती है, बेचैनी होती है। ये नहाने में घंटों लगा देते हैं क्योंकि ये एक तरीका फॉलो करते हैं नहाने में, ब्रश करने में, अपनी दिनचर्याओं में। और इन लोगों को हर चीज़ एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में पसंद होती है, हर चीज़ एकदम परफेक्ट पसंद होती है। और जब इन्हें वो वैसा नहीं मिलता है तो इन्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी या बोलेंगे कि एक डर भय की समस्या होने लग जाती है। इस इन्हीं ख्यालों को बार बार आने से रोकने के चक्कर में ये लोग कंपल्शंस करते हैं। कंपल्शंस का मतलब होता है कि बार बार कुछ वही काम कर करके अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम कॉमनली यूज करते हैं ओसीडी, हमें रियलाइज करना चाहिए कि हम जिनको एक्चुअली में ओसीडी है उनके सिम्टम्स को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। इन सच केसेस हम ऐसे बोल सकते हैं कि अरे मुझे हर चीज बहुत साफ पसंद है, और मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे ओसी के सिम्टम्स हो सकते हैं। बट ऐसा बोल देना कि अरे मुझे ओसीडी है ही, इससे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। और जिन पेशेंट्स को ओसीडी होता है उन्हें लगता है कि डेली लाइफ में बाकी लोग भी बोल रहे हैं कि उनको है, तो इसमें हेल्प सीख करना इज नॉट जरूरी। जबकि ओसीडी में आपको हमेशा आगे से एक साइकियाट्रिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेके अपना ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल शुरू कर देना चाहिए। दूसरी टर्म जो हम बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं वो है डिप्रेशन या मैं डिप्रेस्ड हूँ। जैसे मेरी गोवा की ट्रिप कैंसिल हो गई, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई, या फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे डांट दिया, मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई, या वो मेरे से बात नहीं कर रहा, मैं तो एकदम डिप्रेशन में चली गई। जब भी हम कभी डिप्रेशन को ऐसे यूज़ करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि डिप्रेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। क्लिनिकल डिप्रेशन में इंसान को बहुत समय से या कह लीजिए सालों से उदासी बनी रहती है, बहुत नकारात्मक ख्याल आते हैं। नकारात्मक ख्याल इस लेवल तक चले जाते हैं कि सुसाइडल हो जाता है इंसान। और ये सिर्फ उदासी नहीं होता है, इट इज लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो। आपको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको लगेगा कि आप किसी काम के ही नहीं रह गए इस दुनिया में, बहुत होपलेसनेस होगी, बहुत वर्थलेसनेस होगी, किसी चीज में मन नहीं लगेगा। डिप्रेशन के पेशेंट्स को इनफैक्ट सुबह उठ के नहाने में या अपने डेली के काम करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनके लिए सुबह उठ के बिस्तर छोड़ना ही एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि उनका शरीर उनका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा होता है। तो जब भी हम अपने लिए या अपने आसपास लोगों के लिए ये टर्म यूज करते हैं डिप्रेस्ड, हमें पता होना चाहिए कि डिप्रेशन का असली मतलब क्या होता है, ताकि जिन लोगों को सही में डिप्रेशन है वो इसको अंडर एस्टिमेट ना करें और एज सुन एज पॉसिबल हेल्प लें। जो तीसरा हम बहुत कॉमनली टर्म यूज करते हैं वो है पैनिक अटैक। जब भी कभी हम कहते हैं कि अरे मेरे ऊपर चाय गिर गई, मुझे तो पैनिक अटैक आ गया, अरे मेरे एग्जाम्स नहीं हुए अच्छे, मुझे पैनिक अटैक आ गया। पैनिक अटैक एक्चुअली होता है जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन में होते हैं। उस समय सांस ना आना, दिल की धड़कन का बहुत ज्यादा तेज हो जाना, छटपटाहट जैसा महसूस करना, ऐसा लगेगा कि सब कुछ अभी ही खत्म हो जाएगा। 15-20 मिनट का वो एपिसोड होता है जिसमें सिर्फ आप नहीं, आपके आसपास के लोग भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जबकि आपका SpO2 और आपका BP एकदम नॉर्मल होता है। इस केस को हम पैनिक अटैक बोलते हैं। तो जब भी हम पैनिक अटैक को बहुत कॉमनली यूज करते हैं, तो जिन लोगों को एक्चुअली पैनिक अटैक होता है उन्हें लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपको पैनिक अटैक के टाइम पे किसी भी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प लेनी चाहिए।
जब भी हमें ऐसे कोई एपिसोड्स होते हैं जहाँ पे हमारी दिल की धड़कन बढ़ जाती है चाय गिरने से या आसपास के कुछ भी माहौल में गड़बड़ होने से, उसे हम एक नॉर्मल रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। डर लगना कॉमन होता है, लेकिन कभी भी टेंशन की वजह से इतना हो जाना कि आपको सांस ही ना आ रहा और आप चोक्ड फील कर रहे हो, वो पैनिक अटैक होता है। एक और जो हम बहुत कॉमनली यूज टर्म होता है उसे हम बोलते हैं ट्रॉमा। एक बुरे एक्सपीरियंस को ही लोग जनरली ट्रॉमा बोलने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कभी आप मीटिंग के लिए लेट हुए और आपके बॉस ने आपको डांट दिया, तो लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे मुझे तो बहुत ट्रॉमा हो गया, उसने मुझे डांट दिया, ये ट्रॉमा मेरे साथ हमेशा के लिए रह जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। ट्रॉमा इज अ वेरी नेगेटिव एक्सपीरियंस फॉर एन इंडिविजुअल, जो कि आपको आगे लाइफ में बहुत फॉर्म्स में दिखता है। जैसे कि कभी कभी आपको बुरे सपने आ सकते हैं, आपको उन चीजों से डर लगने लग जाएगा, वैसे एनवायरनमेंट में जाने से डर लगने लग जाएगा। ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग होल्ड हो जाते हैं। जनरली चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं जो बचपन से चलते हुए आते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि पेरेंटल निग्लेक्ट होता है या फिर किसी फॉर्म का अब्यूज होता है, फिजिकल वायलेंस होता है, या फिर कोई किसी वॉर की सिचुएशन से आता है। इन सच केसेस उसको हम बोलते हैं कि ये एक ट्रॉमेटिक इवेंट है। जब भी हम कभी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को ट्रॉमा लेबल करने लग जाते हैं, तब जिनको एक्चुअली बचपन से कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस या बड़े होने के बाद एक्सपीरियंसेस लाइफ में रह गए हैं, वो ट्रॉमा को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। जबकि ट्रॉमा नीड्स इमीडिएट हेल्प। ट्रॉमा के टाइम पे आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हील होना बहुत जरूरी है। यू शुड इमीडिएटली रीच आउट फॉर हेल्प। अगला हम बात करेंगे नार्सिसिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, लोग जनरली यूज करते हैं अपने आसपास में टर्म्स कि वो इंसान अपने अलावा किसी के बारे में सोचना ही नहीं, वो तो बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट है। जबकि ऐसा नहीं होता है। नार्सिसिस्टिक का मतलब होता है कि एक इंसान अपने से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि उसको अपने आसपास किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है और वो पूरी दुनिया को मैनिपुलेट करने में लग गया है। इसका मतलब होता है नार्सिसिज्म। और नार्सिसिज्म के साथ जुड़ा होता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है जब पर्सन की पर्सनालिटी ही ऐसी बन जाती है कि उसे आसपास किसी और से कोई मतलब नहीं है और अपने अलावा किसी का कुछ नहीं दिखता है, और वो सिर्फ खुद पे फोकस रखता है और अपने आसपास के लोगों को मैनिपुलेट करता रहता है अपने हिसाब से अपना काम निकालने के लिए। उसको हम बोलते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो अगली बार आप किसी को भी नार्सिसिस्टिक बोले तो ये समझिए, या तो उसके दिमाग पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी डाल सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिनको एक्चुअली नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, उन्हें लगता हो कि वो बहुत कॉमन है और इसलिए वो हेल्प ना सीख कर रहे हैं। लास्ट में हम एक कॉमनली यूज टर्म की बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं फोबिया। जनरली लोगों को ये टर्म बहुत यूज में आता है जब वो किसी चीज से डरते हैं। जैसे जनरली लोग बोलते हैं कि अरे मुझे छिपकली का फोबिया है, मुझे जैसी छिपकली दिखती है मेरा मन करता है मैं वहां से भाग जाऊं। या लोगों को ऊंचाई का फोबिया होता है, या लोगों को पानी से डर लगता है। जबकि फोबिया का असली मतलब होता है कि आपको किसी चीज से इतना ज्यादा डर लग जाना कि उसके बारे में सोच के ही आपकी दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। आपको स्वेटिंग होने लग जाएगी, आपको डर लगने लग जाएगा, आपके हाथ पैर में कंपन शुरू हो जाएगी और आपको लगेगा जैसे आपको सांस नहीं आ रहा। फोबिया और डर में बहुत डिफरेंस होता है। डर लगना बहुत कॉमन है, हमें बहुत छोटी छोटी चीजों से डेली लाइफ में डर लगता है। लेकिन फोबिया एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में हमें सोचते ही एकदम दिल में घबराहट शुरू हो जाती है, और अगर हम उसके सामने आ जाएंगे तो हमारा एक्चुअली दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी और हमें लगेगा हम चोक हो रहे हैं। तो जब भी हम कभी फोबिया टर्म यूज करते हैं तो जिनको एक्चुअली फोबियाज है, जैसे हाइड्रोफोबिया है, पानी से इतना ज्यादा डर लगता है, या अगोराफोबिया है, धूप भीड़ में बहुत ज्यादा डर लगता है, या फिर जिनको हाइट का फोबिया है, उनको ऊंचाई से डर लगता है, उनको हम लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जब भी हम कभी ऐसे टर्म्स को बहुत कॉमनली यूज करते हैं जिनको भी ये मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं और इस लेवल पर आ गए हैं कि वो डिसऑर्डर बन चुका होता है, वो भी इसको बहुत लाइटली लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो डेली लाइफ इश्यूज हैं। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी चीज है, कोई भी साइन या सिम्टम है, आपको इमीडिएटली हेल्प के लिए रीच आउट करना चाहिए।
to a nearby psychiatrist or a psychologist and figure out a way to have a healthy mental health. Thank you.